गुजरात और हिमाचल प्रदेश को लेकर कई एग्जिट पोल की भविष्यवाणी कल शाम को सामने आ चुकी है। जहां गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की भविष्यवाणी की जा रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश को लेकर राय बटी हुई दिख रही है। इन्हीं एग्जिट पोल के अनुमान के आधार पर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे डाली हैं। हिमाचल प्रदेश में तो संभावित विधायकों की खेमाबंदी भी शुरू कर दी गई है, ताकि अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो उनका शिकार होने से रोका जा सके। दोनों ही राज्यों में वोटों की गिनती गुरुवार को होनी है, तभी पता लगेगा कि एग्जिट पोल जो हैं वो हिट हुए हैं या फिर फ्लॉप हुए हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि एग्जिट पोल सही नतीजे के नजदीक पहुंच पाते हैं या नहीं। ऐसा कई बार हुआ है जब एग्जिट पोल बुरी तरह फ्लॉप भी हुए हैं। हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं कि कल जो एग्जिट पोल आए हैं उन्हें लेकर के क्या भविष्यवाणी की गई है और उसके बाद जो एनडीटीवी का पोल ऑफ पोल्स आया है उससे क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं। इसमें यह दिख रहा है कि गुजरात में बीजेपी का बहुमत के साथ वापसी का अनुमान लगाया गया है। वहां पर आप जानते हैं कुल सीटें 182 हैं और बहुमत का आंकड़ा वहां पर 92 है। इसमें जो अनुमान लगाया जा रहा है औसत के हिसाब से वो 132 सीटें बीजेपी को मिलने की बात कही जा रही है। वहीं कांग्रेस सिमट कर केवल 38 पर आ जाएगी और आम आदमी पार्टी के लिए 8 तथा अन्य के लिए 4 सीटों की भविष्यवाणी की जा रही है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। वहां पर एग्जिट पोल की राय एक जैसी नहीं है। कुछ एग्जिट पोल वहां पर बीजेपी को तो कुछ कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं। तो वहां पर कुल सीटें 68 हैं और बहुमत का आंकड़ा विधानसभा में 35 का आंकड़ा बनता है। और वहां पर ये जो भविष्यवाणी की जा रही है उसके मुताबिक जो औसत बनता है उसमें बीजेपी के लिए 35 सीटें, यानी पिछली बार से 9 सीटें कम, और कांग्रेस की 30 सीटें, पिछली बार से 9 ज्यादा। और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। अन्य जो है उनको 3 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। तो ये कल के जो सारे एग्जिट पोल आए हैं उनके पोल ऑफ पोल्स ये उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्जिट पोल जो है क्या वो पिटते भी हैं, क्या उनकी भविष्यवाणियां फ्लॉप भी होती हैं। ऐसा कई बार हुआ है। आप पिछले विधानसभा चुनाव की बात ही कर लीजिए गुजरात की, उसमें तब बीजेपी की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की गई थी। ये सबने कहा था कि बीजेपी जीतेगी और बड़ी जीत उनकी होगी, और ये तक कहा गया था कि बीजेपी को तब 112 से 116 सीटें मिल सकती है। लेकिन बीजेपी को मिली केवल 99 सीटें। सरकार उसी की बनी, जीत उसी की हुई। उस मामले में एग्जिट पोल सही थे, लेकिन जो सीटों की संख्या थी उसमें वो गलत साबित हुए। कांग्रेस को वहां पर 65 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई थी, जबकि उसे 77 सीटें हासिल हुई। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करें तो वहां पर पिछली बार एक तरह से एग्जिट पोल की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक आई थी। वहां पर बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की गई थी और तब बीजेपी को वहां पर 47 सीटें मिलने की बात पिछले विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल ने कही थी, और कांग्रेस को 22 सीटें मिलने की बात कही थी और बीजेपी को 44 सीटें मिली, जो तकरीबन जो एग्जिट पोल की भविष्यवाणी थी उसके नजदीकी थी। यानी हिमाचल प्रदेश में पिछली बार एग्जिट पोल की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक रही थी। लेकिन फ्लॉप एग्जिट पोल का एक लंबा इतिहास है। 2004 की बात करें, जब इंडिया शाइनिंग और फील गुड के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव लड़ा था, और तब एनडीए की जीत की सारी एग्जिट पोल भविष्यवाणी कर रहे थे। एनडीए को 240 सीटें मिलने की बात तब कही जा रही थी, लेकिन जब परिणाम आया तो उसे केवल 187 सीटें ही मिली, और यूपीए जो सत्ता में आया था उसको 216 सीटें वहां पर हासिल हुई थी। इसी तरह पिछले साल जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पर भी एग्जिट पोल फ्लॉप हुए। वहां पर बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी तमाम एग्जिट पोल ने की थी। 134 से 160 सीटें बीजेपी को मिलने की बात कही गई थी। टीएमसी को 128 से 156 सीटें मिलने की बात कही गई थी, लेकिन जब परिणाम आया तो टीएमसी को मिली 215 और बीजेपी को केवल 77 सीटें। इसी तरह बिहार का जो चुनाव हुआ था 2020 में, वहां पर भी एग्जिट पोल फ्लॉप हुए। तब महागठबंधन की जीत की भविष्यवाणी की गई थी। दो जो एग्जिट पोल हैं, एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य ने अनुमान लगाया था कि वहां पर जीत जो है महागठबंधन की होगी, लेकिन जब परिणाम आया तो एनडीए की जीत वहां पर हुई। इसी तरह से यूपी का चुनाव जो 2017 का हुआ था, तब बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी सारे एग्जिट पोल ने की थी, जो बात बिल्कुल सही साबित हुई है। लेकिन अधिकतम केवल बीजेपी को 200 सीटें ही उसमें दी गई थी, लेकिन जब परिणाम आया तो बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और 325 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो इसीलिए सवाल बार बार उठता है कि एग्जिट पोल हो या फिर ओपिनियन पोल हो, ये वास्तविक नतीजों से कितना दूर और कितना पास रहते हैं। तो जो कल एग्जिट पोल आए हैं ये हिट होंगे या फिर फ्लॉप होंगे, इस बारे में जाहिर सी बात है कि 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन जो तरीका होता है और